नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड्स कि एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है जो कि इस प्रकार है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति दिनांक 13/7/2021 माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, श्रम मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रलंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने के संबंध में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में आपको श्रम मंत्री के पद पर सुशोभित किया गया है, जिससे समस्त ईपीएफ पेंशनरों एवं सदस्यों में हर्ष की लहर व्याप्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे शुभ अवसर पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों, सदस्यगण एवं समस्त ईपीएफ पेंशनरों सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय महोदय, हमारा संगठन देश के 27 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का प्रतिनिधित्व करता है। पेंशनर्स पूरी सेवा में अपने भविष्य निर्वाह के लिए पेंशन फंड में अंशदान करते हैं, परंतु इन्हें केवल ₹200 से लेकर 2500 रुपये तक की पेंशन प्राप्त होती है। इस छोटी सी पेंशन में 2 वृद्धों का भी जीवन यापन असंभव है। इस दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ये वरिष्ठ नागरिक अपने ही घर में तथा समाज में अपने स्थान खो चुके हैं, जबकि इन्होंने हमारे देश को समृद्ध बनाने में अपना जीवन भर योगदान दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा गया है कि महोदय, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक रावत जी के आह्वान और उनके नेतृत्व में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले वृद्ध पेंशनरों द्वारा कई आंदोलन हमारी मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु किए गए। पूर्व श्रम मंत्री श्री संतोष जी गंगवार ने हमें आश्वासन दिया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों से हम पूरी तरह से सहमत हैं और श्रम मंत्रालय द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव तैयार करके सिफारिशों वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई या निर्णय दिखाई नहीं दे रही से हम पूरी तरह से सहमत हैं और श्रम मंत्रालय द्वारा आपकी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव तैयार करके सिफारिश के साथ प्रस्ताव तैयार करके वित्त मंत्रालय और कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और देश भर में पेंशन वृद्धि एवं अन्य मांगों के लेकर ईपीएफ पेंशनरों द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, पूर्व श्रम मंत्री महोदय द्वारा आपकी मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। उक्त आंदोलन ना करें, इसलिए बुल्डाना महाराष्ट्र के कार्मिक अनशन जो सन 2018 से चल रहा है, उसे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए 933 दिनों हो गए हैं। ये आंदोलन जारी हैं और अन्य स्थानों के आंदोलनों के वर्तमान में स्थगित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है कि माननीय मंत्री महोदय, हमारी मांगें निम्नानुसार हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 4/10/2016, जिसमें उच्च वेतन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को उच्चतर पेंशन देने के आदेश दिनांक 23/3/2017 को जारी किए गए, किंतु ईपीएफओ द्वारा दिनांक 31 मई 2017 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में अंतरिम आदेश जारी कर रोक दिया गया है। इस आदेश को निरस्त किया जाए और ईपीएस 95 पेंशनरों को निःशुल्क अच्छी सुविधा और आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया जाए। यहाँ फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है कि ईपीएस 95 लागू होने के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माननीय आधार पर न्यूनतम पेंशन ₹5,000 प्रति माह भुगतान किया जाए। माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना उचित समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मथुरा सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेतृत्व को दिनांक 4/3/2020 को आमंत्रित किया था। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उक्त मांगों के शीघ्र निराकरण कर भुगतान हेतु सादर निवेदन भी किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, निवेदन सुनने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के केंद्रीय मंत्री जी को उक्त विषय हेतु निर्देश भी दिए, पर परिणाम प्रतीक्षित है। यानी कि आप देख रहे हैं कि माननीय श्रम मंत्री महोदय जी आपसे सभी वृद्धजन सादर पुनः ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांगों के संबंध में संसद के मानसून सत्र में या माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अवगत कराकर मांगों का शीघ्र निराकरण करवाने हेतु अनुरोध है, ताकि पेंशन धारकों को राहत की सांस मिल सके। हम वृद्ध पेंशन धारकों का सहयोग शुभाशीष आपके साथ हमेशा रहा है और भविष्य में भी रहेगा। कृपया उक्त संबंध में आपके द्वारा दी गई कार्रवाई से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल को भी अवगत कराने का कष्ट करें। सादर शुभकामनाओं सहित भवदीय आर्य धारकर प्रदेश समेत।
पत्राचार्य तु आर्य धारकर, जो कि एड्रेस लिखा हुआ है नीचे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।